हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज आज हम फिर से एक और नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से 3 साड़ियों की पट्टियाँ निकाल रखी है। ये देखिए मैंने 1-1 इंच की ये पट्टियाँ निकाल रखी हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसमें 9 नंबर सिलाई का यूज कर रही हूँ। सिलाई आप फ्रेंड्स कितने भी नंबर की ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8। अब देखिए हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फंदे किस तरीके से डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई पे हम एक नॉट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और नॉट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से उंगली पे लपेटते हुए हम फंदों को डालेंगे। एक फंदा हम यहाँ नॉट से ही काउंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स। बाकी आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका फ्रेंड्स सेम ही रहेगा, फिर आप चाहे कैसे भी फंदे डाल लें। फिर देखिए इस तरीके से मैं फंदे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया, इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके ये ब्लू कलर की पट्टी से मैंने 9 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए तो सेम इसी तरीके से हम फ्रेंड्स इसके अब हम दूसरे कलर की पट्टी से फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके पहले से ही नोट लगा रखा है, और अब हम इसके 16 फंदे डालेंगे। तो एक फंदा नोट से ही काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो यहाँ पे मैंने 16 फंदे ये वाली पट्टी के डाल लिए हैं। तो टोटल हमारे ये 25 फंदे हो गए। तो फ्रेंड्स मैं इसको 25 फंदों पे बना रही हूँ। आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, 33 फंदों पे, 35 फंदों पे, 37 फंदों पे, जितना आपको बड़ा बनाना उतने फंदे ले सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से फंदे डाले हैं। तो हमने एक सिलाई हमें फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है और बहुत ही आराम से बुनना है, क्योंकि इस तरीके से फंदे डालते हैं तो फंदे हमारे लूज होते हैं और फ्रेंड्स फंदे हमारे छूट भी जाते हैं। इस तरीके से आप इसको फ्रेंड्स ऊन से भी बना सकते हैं, और आप इसको वेस्ट कपड़ों से भी बना सकते हैं, जैसे साड़ी है, दुपट्टे हैं, घर में सूट सलवार पहनते हैं आप उनसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा पायदान बन जाता है, और वेस्ट कपड़े हमारे रीयूज भी हो जाते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं। ये देखिए। और फ्रेंड्स आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स थालपोश बनाना चाहते हैं तो इस डिजाइन को बना सकते हैं थालपोश में भी। और फ्रेंड्स अगर आप टेबल मैट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसको डिजाइन को डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये वाले फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे ये ब्लू वाले फंदे बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको डालेंगे, और ये वाली दोनों पट्टियों को हम ब्लू वाली पट्टी के नीचे इस तरीके से दबा लेंगे, जिससे कि हमारा इसमें ये जॉइंट हो जाएगा और गैप भी नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से। और ये वाली पट्टी को हम फिर से इसके नीचे दबा देंगे, जिससे कि हमारा ये फिनिशिंग के साथ बनेगा। मैसी मैसी सा नहीं दिखेगा ये देखिए। अब ये फंदे हम बुनेंगे 9 फंदों को। यहाँ पे ये हमने हमारी एक सिलाई कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब देखिए इस तरीके से हमें फंदे बुनने के बाद एक सिलाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम हमारा तीसरा कलर ऐड करेंगे, जो कि हमारा येलो कलर है। तो यहाँ पे हम इसका एक फंदा बुनेंगे, ब्लू वाली पट्टी का एक फंदा हम येलो से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको दबा देंगे, और अब बाकी के हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे। अब हम एक एक फंदा बुनते जाएंगे येलो से, और हमारा डिजाइन स्टार्ट हो गया। अभी इस पट्टी को हम इसी के नीचे दबा देंगे, जिससे कि हमारा फिनिशिंग के साथ आए। अब यहाँ पे ये जो फंदे हैं फ्रेंड्स हमारे 9 के 9 ही रहेंगे, ये हमारे कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमारे इस तरफ से फंदा कम होगा तो इस तरफ से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये
8 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक फंदा हमने येलो से बुन लिया। देखिए 2 4 6 8। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर की पट्टी का एक फंदा हम ब्लू कलर की पट्टी से बुनेंगे और इस पट्टी को इस तरह से दबाएंगे जिससे कि हमारा गैप नहीं बनेगा। तो ये हमारे वापस हमारे 9 ही फंदे हो गए। देखिए 2 4 6 8 और एक ये 9। तो ये हमारे फंदे 9 के 9 ही रहेंगे। इन फंदों में हमारा कुछ नहीं होगा, ये कम ज़्यादा नहीं होंगे। जब कम होगा तो एक हमारा बढ़ भी जाएगा इस तरफ से। और अब यहाँ पे जो ब्राउन कलर के फंदे हैं इनको बुनेंगे और नीचे की तरफ जैसे कि हम फंदे फ्रेंड्स बिना बुने छोड़ते हैं, तो डिजाइन पे डिपेंड करता है। 2 फंदे छोड़ने का डिजाइन है तो 2 छूटेंगे और 1 का है तो 1 छूटेगा, 3 का है तो 3 छूटेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें एक फंदा बिना बुने नीचे को छोड़ूंगी, क्योंकि ये हमारा जो डिजाइन है एक फंदे का है। तो देखिए एक फंदा मैंने बिना बुने छोड़ दिया है और यहीं से पलट जाऊंगी। अब ये हमारी इस तरफ से सीधी साइड हो गई है और उस तरफ से हमारा उल्टी साइड हो गई है। अब सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, जो जिस कलर की पट्टी का फंदा है उसी कलर से हमें बुनते जाना है। डिजाइन जो है फ्रेंड्स हमें उल्टी साइड से ही डालनी है। फंदों को कम ज़्यादा जो भी करना है वो हम उल्टी साइड से ही डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने ब्राउन पट्टी से फंदे बुन लिए हैं। तो अब ब्राउन पट्टी को हम इस तरीके से क्रॉस कराते हुए ले जाएंगे और ब्लू को आगे ले आएंगे क्रॉस कराते हुए। अब हम यहाँ पे ब्लू के फंदे बुनेंगे। ये हमारी सीधी साइड चल रही है। सीधी साइड से हमें इस तरह से बुनना है, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। देखिए अब हमारा यहाँ पे एक फंदा येलो है तो येलो को बुनेंगे, ब्लू को हम पीछे ले जाएंगे क्रॉस कराते हुए, येलो को आगे ले आएंगे। ये देखिए बुन लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा हमने बिना बुने उतार लिया है। अब यहाँ पे दूसरा फंदा ब्लू वाला हमने येलो से बुन लिया। तो ये 2 फंदे हो गए हैं हमारे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हो गए हैं, क्योंकि हमने एक फंदा येलो से बुन लिया है इसका ब्लू का। अब यहाँ पे ये देखिए एक फंदा हम ब्राउन वाला ब्लू से बुन लेंगे, तो ये हमारा 9 ही फंदे हो गए वापस से। तो ये हमारे फंदे इसी तरह से रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। कम होगा तो हमारा बढ़ भी जाएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए फिर से हम नीचे को आ गए हैं बुनते हुए और एक फंदा फिर से हमने छोड़ दिया बिना बुने। यहीं से पलट जाएंगे। एक फंदा हमने पहले छोड़ा और एक फंदा अब छोड़ दिया। हर बार हम जब भी बुनेंगे एक फंदा हम नीचे को छोड़ेंगे और ऊपर से एक एक फंदा हम डाउन आते जाएंगे। अभी हम जो डिजाइन है उसके नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। देखिए सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से क्रॉस कराते हुए हम फंदों को बुनेंगे। और फ्रेंड्स आप भी सिलाई में फंदे डाल लीजिए, साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे और समझ पाएंगे, जिससे कि आपका डोरमेट कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये हमने ब्लू के फंदे बुन लिए हैं। अब येलो के फंदे बुनेंगे इस तरीके से क्रॉस कराते हुए। अब देखिए ये एक फंदा बुन लिया। अब लास्ट का जो एक फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। बुन लिया। फिर से इसी तरीके से उल्टी साइड से बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुना और तीसरा फंदा ब्लू वाला हम येलो से बुन लेंगे। एक, ये 3 हो गए हमारे। यहाँ पे अब ब्लू के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक फंदा ब्राउन वाला बुन लेंगे तो 9। अब ब्राउन के ब्राउन से बुनेंगे। देखिए
और एक फंदा फिर से हम बिना बुने नीचे को छोड़ देंगे ब्राउन वाला। ये हमने तीसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। तो देखिए फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3, येलो के 3 फंदे, एक फंदा ब्लू वाला अब हम येलो से बुन लेंगे तो 4। अब हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे और ये वाले फंदे हमारे 9 के 9 ही रहेंगे, फंदे हमारे ब्राउन वाले कम होते जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हो गए। एक फंदा ब्राउन वाला बुन लेंगे तो 9। ये फंदे हमारे 9 के 9 ही रहेंगे, फंदे हमारे ब्राउन वाले ही छोड़ेंगे और ये ही हमारे कम होंगे। इस तरीके से ये डिजाइन बनेगी। और जैसा कि एक फंदा हम बिना बुने नीचे को छोड़ रहे हैं, तो इस बार भी हम एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा चौथा फंदा छूट गया है बिना बुने। ये देखिए इस तरीके से, और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बुन लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से एक एक करके 4 फंदे ब्राउन वाले छोड़ लिए हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं और 4 ही फंदे मैंने येलो वाले ऊपर से नीचे को डाउन कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं नीचे से एक एक फंदा छोड़ती जाऊंगी और यहाँ से ब्राउन वाला एक फंदा ब्लू से बुनती जाऊंगी और यहाँ से ब्लू वाला फंदा एक येलो से बुनती जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्राउन वाले फंदे छोड़ लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ब्लू और येलो के फंदे बचेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से ये जो ब्राउन वाले फंदे हैं ये मैंने एक एक करके छोड़ लिए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने 7 फंदे छोड़ लिए हैं। 2 फंदे हमारे बचे हुए हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सभी फंदों को छोड़ लिया है। ब्लू के भी छोड़ लिए हैं मैंने एक एक करके, और इसी तरह से मैंने येलो के भी फंदे एक एक करके छोड़ लिए हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से ऊपर तक सभी फंदों को छोड़ लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये फंदे हम ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे। 8 फंदे येलो वाले, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो हमारे ब्लू वाले फंदे हैं फ्रेंड्स, अब हम उन फंदों को छोड़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे के ऐसे बुन लेंगे, इनमें कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे ब्लू वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। एक फंदा हमने बिना बुना छोड़ दिया ब्लू वाले। अब हम एक एक फंदा ब्लू वाले बिना बुने छोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे हमने ब्राउन वाले छोड़े थे ऐसे ही हम ब्लू के एक एक करके फंदों को छोड़ेंगे और सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रॉस कराएंगे और येलो को आगे ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी येलो वाले ऊपर वाले फंदों में कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। ये जो लास्ट फंदा बुनते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से डोरमेट में चेन सी बनती है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखिए ये फंदे 8 के 8 ही बुनेंगे, इनमें हम कोई कम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब ब्लू वाले ही फंदे हम एक एक करके छोड़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 फंदे बुने थे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन लिए। एक फंदा फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। यहाँ पे हमने ब्लू के 2 फंदे छोड़ लिए हैं। तो ये जो येलो के हैं वो येलो के ऐसे कैसे ही बुनेंगे, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे। जब तक हमारे ब्लू वाले फंदे छूटेंगे तब तक हम इनको ऐसे ही बुनेंगे। 1 2
3 4 5, तो 5 फंदे बुन लिए, एक फंदा फिर से छोड़ दिया, तो यहाँ पे 3 फंदे छूट गए हमारे और यहीं से पलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एक एक करके सभी फंदों को छोड़ते जाएंगे। तो ब्लू वाले फंदे छोड़ेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम येलो वाले छोड़ेंगे। इसी तरीके से जैसे हम एक एक करके ब्लू के छोड़ रहे हैं, ऐसे ही हम येलो के छोड़ेंगे। जब ब्लू के छूट जाएंगे उसके बाद हम येलो के छोड़ेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स मैं इनको छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह से बुनना है। जो हमने 25 फंदे डाले थे उनको सबको छोड़ लिया है। अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो हमारी ब्लू कलर की पट्टी है इससे फंदे बुनेंगे, इससे हम ये एक फंदा बुनेंगे यहाँ पे। अब हमारी डिजाइन ये फ्रेंड्स हमारी एक कली बन गई है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये एक फंदा हमने ब्लू कलर से बुन लिया है और बाकी के हम येलो कलर की पट्टी से ही बुनेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये वाले फंदे को हम इस तरह से लेंगे, 4 5 और ये वाली पट्टी को वापस हम इस तरफ लेके आएंगे, 6 और ये 7। ये देखिए तो इस तरह से हमने ये एक फंदा येलो वाला हमने ब्लू कलर की पट्टी से बुन लिया है। तो हमारे ये 7 फंदे बच गए हैं, 8 में से 2 4 6 1 7। अब देखिए ये जो ब्लू कलर के फंदे हैं इनको हम वापस से ब्लू कलर की पट्टी से बुन लेंगे। यहाँ पे ये सभी फंदों को हम ब्लू कलर की पट्टी से बुनेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ये सभी फंदों को ब्लू कलर से बुन रहे, नीचे तक बुनेंगे। ये जो हमारे ब्राउन कलर के जो फंदे छूटे हुए हैं फ्रेंड्स, इनको भी हम ब्लू कलर की पट्टी से ही बुनेंगे। यहाँ पे ये हमारी सभी फंदों को ब्लू कलर की पट्टी से बुनना में, यहाँ नीचे तक जितने भी हमने फंदे छोड़े थे सभी को हमने यहाँ पे बुन लिया। ये देखिए ये बुन लिया है। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ब्लू कलर के फंदे हमारे, देखिए अब येलो के एक फंदा हमने पहले बुन लिया था, अब देखिए एक फंदा फिर से बुन लेंगे। तो ब्लू के हमारे 2 हो गए हैं यहाँ पे। अब देखिए बाकी के येलो के हम येलो से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये जो पट्टी है इसको हम इस तरह से दबाएंगे जिससे कि ये टाइट नहीं होगा, और इसको भी हम यहाँ पे साथ लेते चलेंगे। जब आप यहाँ पे आओगे तो फ्रेंड्स आपको 2 पट्टियाँ लेनी है, ये वाली इस कलर की, बीच वाले कलर की, वरना फिर इस तरह से फ्रेंड्स आपका गैप आएगा। मेरे पास ये एक ही गोला है। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे येलो के फंदे कम होते जाएंगे और यहाँ से हमारे येलो के फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। तो एक फंदा अब हम यहाँ पे ब्लू का येलो से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हो गया। अब फिर से हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। अब हम एक फंदा येलो का ऊपर से ब्लू से बुनते जाएंगे और नीचे से ब्लू वाला एक फंदा येलो से बुनते जाएंगे। इस तरह से हमारे जो फंदा हम ऊपर से बुनेंगे वो नीचे हमारा बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे हम फिर से एक एक फंदा, अब यहाँ पे एक एक फंदा हम फिर से छोड़ते जाएंगे और सीधी साइड से बुन लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे ब्लू के 2 फंदे हैं, 1 2 1। अब हम यहाँ से येलो वाला बुन लेंगे 3 और बाकी के येलो से बुनेंगे। और ये वाली पट्टी को और इस पट्टी को हम इस तरीके से कर लेंगे जिससे कि हमारा ज़्यादा लंबा गैप ना बने पट्टियों के बीच। अगर आपके पास इस तरह से 2 गोले हैं तो आप 2 लगा सकते हैं। अब देखिए फिर से एक फंदा हम येलो, अब देखिए फिर से एक फंदा ब्लू वाला हम येलो से बुन लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक फंदा येलो का कम होगा तो यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा अब ब्लू से। तो जैसे हमने ये कली बुनी है ऐसे ही हमारी दूसरी कली
स्टार्ट हो गई है इसका ये। इसमें हमने इस वाली कली में हमने ये वाला कलर लगाया था, इसमें हम इसी कलर से बुन रहे हैं। देखिए नीचे की तरफ आके फिर से एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। अब ब्लू के हमारे 3 फंदे हैं, 1 2 3 और अब एक येलो वाला फिर से हम ब्लू से बुन लेंगे 4। तो इस तरह से येलो का एक फंदा हमारा ऊपर से घटता जाएगा, बट नीचे से हमारा वही फंदा बढ़ जाएगा। तो ये हमारे 8 के 8 ही फंदे रहेंगे ये बीच में। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और दोनों पट्टियों को यहाँ पे इस तरीके से बुन लेंगे। इससे ये हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा इसका। ये जो थोड़ा लंबा लंबा सा रहेगा तो ये उलझेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक फंदा ब्लू वाला येलो से बुन लेना है और अब ब्लू के ब्लू से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह। तो ऊपर से हमारा येलो का कम होगा, यहाँ से हमारा येलो का बढ़ जाएगा और यहाँ से एक फंदा छूट जाएगा। तो इस तरह से ब्लू वाले फंदे हमारे कम होते जाएंगे, जैसे हमारे ब्राउन वाले कम होते गए थे। स्टार्टिंग में हमने ब्राउन वाले 16 फंदे डाले थे, 9 फंदे ब्लू के। उसके बाद हम जब डिजाइन बनाने लगे तो हमारा एक एक फंदा कम होता गया और एक एक फंदा छूटता गया। तो इस तरह से हमारा ये 9 ही फंदे बचे थे। तो हमारी कली पूरी गई। अब ये देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया है, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बुन लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फ्रेंड्स ऊपर की तरफ हमारे ब्लू के 4 फंदे हो गए हैं और ये वाले फंदे हमारे 8 के 8 ही हैं। यहाँ से एक फंदा येलो वाला हम ब्लू से बुनते जाएंगे और यहाँ से जो ब्लू का एक फंदा है वो हम येलो से बुनते जाएंगे और यहाँ पे एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे घटते जाएंगे तो छूटते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 फंदे छोड़ दिए हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे 9 फंदे बचे थे, ऐसे ही हमारे यहाँ पे 9 फंदे बचेंगे, एक एक करके छूटेंगे। तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स पूरी कली कैसे बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये ब्लू वाले फंदों को कम कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 9 फंदे बचे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रेंड्स फंदों को एक एक करके छोड़ा था, ऐसे ही हम यहाँ पे फंदों को एक एक करके छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे येलो वाले फंदों को एक एक करके छोड़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम ये जो ऊपर के ब्लू कलर के फंदे हैं इनमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो येलो के फंदे हैं इनको हम एक एक करके छोड़ेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में कली बुनी थी सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे कली बुननी है। देखिए और एक एक फंदा हमें छोड़ते जाना है। ये देखिए एक फंदा येलो का छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए एक फंदा छोड़ लिया है, फिर से उल्टी साइड को आ गए हैं। जो ऊपर के ब्लू फंदे हैं इनमें हम कुछ नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज ऐसे कैसे ही बुनेंगे। जब हमारे येलो वाले फंदे छूट जाएंगे उसके बाद हम ब्लू वाले छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे येलो के हमारे फंदे छूटते जाएंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बुनी थी ऐसे ही हम अब बुनेंगे। तो देखिए दूसरा फंदा छूट गया, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं एक एक फंदा छोड़ती जाऊंगी येलो का और सेम इसी तरीके से मैं ब्लू के भी छोड़ूंगी। जैसे हमने यहाँ पे छोड़े थे ऐसे ही हम यहाँ पे छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इनको छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके भी एक एक करके सभी फंदों को छोड़ लिया है यहाँ से यहाँ तक और ये हमारी दूसरी कली बन गई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी एक कली बनी है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी दूसरी कली बन गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेम यही पैटर्न चलेगा। ये वाला कलर लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद ये वाला यहाँ पे आएगा। तो इसी तरीके से हमारा डिजाइन बनेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसकी सारी कलियां बनेगी। तो फ्रेंड्स मैं इसकी बाकी की भी कलियां बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और अभी मैंने इसके फंदे बंद नहीं किए, तो अब हम इसके फंदे बंद करेंगे। तो
यहाँ पे देखिए हमने बुनते हुए नीचे की तरफ आ गए हैं और अब हम इसमें देखिए 2 का 1 करते हुए फंदों को बंद करेंगे इस तरह से। देखिए नीचे की साइड से ये देखिए इस तरह फिर से इसी में ही डाल लेंगे। ये देखिए 2 का 1 करते जाना है और फंदे बंद हो जाएंगे हमारे। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। मैं हमेशा फ्रेंड्स इसी तरीके से फंदे बंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। ये तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसके फंदे बंद कर लिए। इस तरह से चेन सी बनती है। अब देखिए हम इसको सिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पायदान को इस तरह से उल्टा करेंगे और दोनों तरफ से बराबर किनारे मिलाते हुए हम इसको सिलेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमने मोटी सुई में पट्टी को डाल लिया है और यहाँ पे ये जो फंदे होते हैं ना हमारे फ्रेंड्स, इनमें हम इस तरह से सुई को डाल लेंगे उल्टे साइड से और इसको हम सिलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एक फंदा हम यहाँ पे उठाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। तो इसको सिलना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरह से पट्टी उठाते जाना, फंदे उठाते जाना है और सिलते जाना है। देखिए इस तरह से इस तरह से ये पूरा हमारा सिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसको पूरे को सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स इसमें ये 6 कलियां बनी है। ये देखिए 3 हमारी ब्लू कलर से बनी है और 3 ही हमारी येलो कलर से बनी है। और इसकी जो डिजाइन है फ्रेंड्स ये बहुत ही डिफरेंट, कुछ एनिमल टाइप लग रही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिजाइन। तो इसकी जो डिजाइन है फ्रेंड्स कैमल की गर्दन के टाइप लग रही है और स्वाइन जैसा भी लग रहा है और फ्रेंड्स ये जिराफ के नेक जैसा भी लग रहा है। तो आपको ये किस शेप में लग रहा है फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको ये पायदान कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, इसकी जितनी भी कलियां हैं इसी तरीके से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।